औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह जल्ल शानहू तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो लोग अल्लाह जल्ल शानहू के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं या अपनी ज़कात को सही तरह से पूरी तरीके से अदा करते हैं, सही ज़कात निकालते हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहू उनके घर की, उनके माल की, उनकी बीवी बच्चों की कैसे हिफाजत फरमाते हैं। मोहतरम सामाईन, ये वाक़या इंडिया के शहर का है। दारुल उलूम देवबंद के नाम से बहुत बड़ा एक मदरसा है, अब भी है, पहले भी बहुत बड़ा उसका मकाम था। ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा, क्योंकि जितने भी मस्जिद मदरसे होते हैं अल्लाह जल्ल शानहू की ख़ास इनके साथ बरकतें रहमतें होती हैं, चाहे वो किसी मसलक के साथ भी हों। तो मोहतरम सामाईन, उसके जो ख़जानची थे वो एक चौधरी साहब थे, वो एक सेठ साहब थे, जो बहुत बड़े सेठ भी थे, ताजर भी थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे। अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा खर्च भी करते थे और ज़कात अपने टाइम पर निकालते थे। तो मोहतरम सामाईन, जितना मदरसे का चंदा इकट्ठा होता था, मदरसे के जो लवाजमात होते थे, उसी के अंदर एक ट्रंक था जिसको हम बक्सा भी कहते हैं या जिसको हम संदूक छोटी कह सकते हैं, संदूक का जो बच्चा होता है। तो उसके अंदर वो सारे कागजात मदरसे के, वो चंदा मदरसे से क्या आया है, क्या गया, उसके रजिस्टर, मतलब जो भी मदरसे के मामलात थे वो उसी कमरे के अंदर रखे होते थे, संदूक के अंदर बंद किए होते थे। और उस कमरे को उसने छोटा सा एक ताला लगाया हुआ था। तो वो कुछ दिन के बाद अजीब उसने एक मामला देखा। वो रात को तहज्जुद के लिए जब सेठ साहब उठे तो उनके तरफ कुछ आवाज़ें उसको महसूस हुई। जब आवाज़ें महसूस हुई, वो कहते हैं मैं उस कमरे की तरफ गया, कोई आदमी उस ताले को तोड़ रहा था। जैसे किसी को हम ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हथौड़ी से या टक टक की आवाज़ें महसूस होती हैं। कहते हैं मैंने उसको देखा तो मैं अपना तहज्जुद के लिए चला गया, मैंने तहज्जुद पढ़ी, अपने विर्दो वज़ाइफ किए, उसके बाद मैंने कहा दोबारा चलता हूँ। इतने टाइम में सुबह की अज़ानों का वक़्त करीब था। कहते जब मैं उसके पास पहुँचा हूँ तो मैंने कहा मियाँ क्या कर रहे हो। उस वक़्त के चोर भी अजीब अल्लाह के वली थे, मैं हैरान होता हूँ। तो उसने कहा जी मैं इस ताले को तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं रात से लगा हुआ हूँ, ये ताला मुझसे नहीं टूट रहा है और ताला भी छोटा सा है। तो उसने कहा जी ये ताला तो मदरसे का है और मदरसे का चंदा इसमें पड़ा है। तो वो शर्मिंदा हुआ, खैर उसको छोड़कर चला गया। अच्छा, वो जो साहिब थे, सेठ साहब, वो मस्जिद में दोबारा आए अपने नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग दूसरे बैठे हुए थे, उसके नमाजी जो साथी थे। तो उनका तकिया कलाम था सेठ साहब का, वो हर बात पर कहते थे अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के फ़ज़ल से। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग भी अगर अपना तकिया कलाम बनाना चाहते हैं तो अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया करें, वरना फिर बाज़-औक़ात पछतावा भी होता है। यहाँ पर एक वाक़या मुझे याद आया। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, लेकिन अब नहीं है, पहले थे। तो वो उनका एक तकिया कलाम होता था, वो जिसको मिलते थे कहते हैं मुबारक मुबारक मुबारक, मतलब मुबारक अपनी ज़ुबान में कहते थे। तो वो एक अपने दोस्त के वालिद साहब, उनका फ़ौत हुआ तो उसके जनाजे में गए। तो उनका जो तकिया कलाम उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि कभी कभी न चाहते हुए भी वो लफ्ज़ इंसान के बाज़-औक़ात मुँह में निकल जाते हैं, क्योंकि वो आदत उनकी बन चुकी होती है। क्योंकि आदमी जिसकी रियाज़ करता है, जिसकी प्रैक्टिस करता है, जो चीज़ उसके ज़हन में बैठ जाती है वही उससे निकलती है। तो वो जब उसको अपने दोस्त को मिलने के लिए गया, उसके बाप के लिए दुआ करने के लिए उसके जनाजे में गया, तो उसको जैसे उसने गले लगाया तो उसने अफ़सोस करना था ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो उसको कहता है मुबारका मुबारका। वो कहता है जब मैंने 3-4 दफ़ा उसको कहा, वो तो आगे से परेशानी के आलम में था। ज़ाहिर है जिसका बाप दुनिया से चला जाता है उसकी कैफ़ियत आप लोग समझ सकते हैं, या जिनके बाप इस दुनिया से चले जा चुके हैं उनको बेहतर पता है। तो मोहतरम सामीन, वो कहते हैं जब मुझे याद आया तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर खफा हुआ, मैंने कहा मैंने क्या कर दिया है। तो मोहतरम सामाइन, इससे ये भी महसूस होता है कि जब भी आप तकिया कलाम बनाएं, अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करें ताकि वो आपको बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो मोहतरम सामाइन, वो जब सेठ साहब गए अपने नमाजी से मिला, उसे कहते हैं मियाँ आज अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह का गज़ब हो गया है। तो वो नमाजी बड़ा हैरान हुआ कि यार अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह का गज़ब कैसे हो सकता है। तो उसने कहा जी मियाँ आज मेरे कमरे में चोरी करने के लिए एक चोर आया, पूरी रात ताले को तोड़ता रहा, उससे ताला नहीं टूटा। तो मैंने जब उससे जाके पूछा, उसने कहा मैं रात इशा की नमाज़ के बाद आया हूँ और ये ताला मुझसे नहीं टूट रहा और ताला भी थोड़ा है। तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह का गज़ब उस पर हो गया जो ताला उससे नहीं टूटा। तो मोहतरम सामाईन, अल्लाह के रास्ते में जो लोग देते हैं, अपना सदका निकालते हैं, ज़कात पाबंदी से देते हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहू उनके माल की ऐसे ही हिफाजत फरमाता है। और इसके बरअक्स जो लोग अल्लाह के रास्ते में
माल खर्च नहीं करते, आप यकीन करें उनका माल हॉस्पिटलों में लगता है, फहाशी के अड्डों पर लगता है, जुए में लग जाता है, या फिर हॉस्पिटलों में लग जाता है, या फिर मुकदमों में लग जाता है, और इंसान को वहम व गुमान भी नहीं होता, फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अपने हस्ब तौफीक आप अपने सदक़े को खर्च करें। अगर कम अज़ कम आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 2-3 रोटियों के टुकड़े करके अपनी छत के ऊपर आप ज़रूर डाला करें। ये कम अज़ कम सदका भी है और आपको इससे परेशानी नहीं होती और आपके मामलात भी क्लियर हो सकते हैं। और मज़े की बात और आपको बताऊं कि जब आप परेशानी के आलम में सदका देते हैं, मिसाल के तौर पर आपके हालात तंगदस्त हैं, आप परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, उस वक़्त जो आप 1 रुपया भी सदक़े का देते हैं, आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको हज़ारों लौटाता है। तो मोहतरम सामाईन, अभी आपके पास वक़्त भी है, सारे मामलात हैं। जैसे आजकल सैलाब के मामलात चल रहे हैं, तो आप अपने गिरदो नवाह में देखें, अपने अपने हमसायगी में देखें, जो लोग इस काबिल हों जिनको देने की ज़रूरत हो, आप उनको कपड़े लेकर दे सकते हैं, खाना लेकर दें, ताकि वो आपके ऊपर से वबाल हट जाए। मुझे उम्मीद है आप इसके ऊपर पाबंदी भी करेंगे, अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह जल्ल शानु अपनी राह में ख़र्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि